अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स। मतलब कि वो टूल्स जो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस असेस करने के लिए, क्या वो सच में वही चीज़ मैयर कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए। आज इसको सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स समझेंगे। वैलिडिटी क्या होती है? जब हम किसी स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं या असाइनमेंट चेक करते हैं तो हम बेसिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग या स्किल्स को असेस कर रहे होते हैं। वैलिडिटी का मतलब है कि आपका असेसमेंट टूल वही चीज़ असेस करे जो आप असेस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंग्लिश ग्रामर असेस कर रहे हो लेकिन टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी ज़्यादा हो तो वो टेस्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी को डिस्कस करते हैं। पहली टाइप हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है कि क्या टेस्ट का कंटेंट सही सिलेबस कवर करता है। मतलब टेस्ट में जितने क्वेश्चंस हैं क्या वो पूरे सिलेबस या लर्निंग आउटकम्स को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका साइंस सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं लेकिन टेस्ट सिर्फ 2 चैप्टर्स का बना है तो वो कंटेंट वैलिडिटी वीक है उसकी। ठीक है, तो अगर टेस्ट सिलेबस से मैच नहीं करता तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। सेकेंड टाइप हमारे पास है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी। क्या टेस्ट किसी कॉन्सेप्ट या थ्योरी को ठीक से मैयर कर रहा है। मतलब आप जिस चीज़ का टेस्ट ले रहे हो जैसे कि कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, क्या आपका टेस्ट उसी स्किल या कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हो कि टेस्ट कॉन्फिडेंस को मैयर करेगा लेकिन क्वेश्चन सिर्फ जनरल नॉलेज के हैं तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं है। ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, यानी कि क्या टेस्ट का रिज़ल्ट किसी एग्जिस्टिंग या फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेट करता है या नहीं। ठीक है, अब इसमें दो सब टाइप्स आ जाती हैं, एक प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और एक कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में हमारे पास होता है कि टेस्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करे। फॉर एग्जांपल, एडमिशन टेस्ट आप ले रहे हो और फिर स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट पास करके उसका एडमिशन हो जाता है, वो पढ़ता है और जब वो आगे टर्म जो होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या फाइनल टर्म्स होते हैं, वो देकर भी एट द एंड उसका जीपीए भी अच्छा आ रहा हो, जिस स्टूडेंट ने एडमिशन टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो आप ऐसे टेस्ट से वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि जी बेसिकली आप स्किल मैयर कर रहे हो ना स्टूडेंट की। तो अगर आपका टेस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये बच्चा जो है वो इन फ्यूचर भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी वाली जो क्वालिटी है वो मौजूद है। ठीक है, यानी कि वो क्राइटेरिया रिलेटेड टेस्ट है। और 20 सब टाइप इसमें है कॉन्करेंट वैलिडिटी, यानी कि टेस्ट करंट परफॉर्मेंस के साथ मैच करे, यानी कि आपका क्लासरूम क्विज़ जो है और नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दोनों सिमिलर रिज़ल्ट दें। ठीक है, तो कॉन्करेंट वैलिड है। ठीक है, तो सिंपल अगर ज़बान में बोलें तो अगर आपका टेस्ट का रिज़ल्ट किसी और ट्रस्टेड रिज़ल्ट के साथ मैच करे तो वैलिड है। फोर्थ टाइप है हमारे पास फेस वैलिडिटी, यानी कि दिखने वाली वैलिडिटी। क्या टेस्ट दिखने में सही लगता है, स्टूडेंट को समझ आया कि टेस्ट उनकी लर्निंग का ही है। ठीक है, ये सरफेस लेवल वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट ले रहे हो और उसमें लिखने का मौका ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, तो स्टूडेंट बोलेगा ये तो क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट नहीं लगता। तो फेस वैलिडिटी टेक्निकली साइंटिफिक नहीं होती लेकिन लर्नर्स कॉन्फिडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो सिंपली अगर देखा जाए, अगर टेस्ट दिखने में ही गलत लग रहा हो तो स्टूडेंट का ट्रस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाली वैलिडिटी के क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतर रहा, वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा अगर वो दिखने में ही गलत लग रहा है। अच्छा जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जी वाई इज़ वैलिडिटी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर असेसमेंट वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट को अनफेयर रिज़ल्ट मिलेगा, मोटिवेशन कम होगा, परफॉर्मेंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक शेफ़ का प्रैक्टिकल टेस्ट ले रहे हो आप लेकिन सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट वैलिड। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 4, हाउ टू इंश्योर वैलिडिटी। वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए ये स्टेप ज़रूरी लेने चाहिए। क्लियर लर्निंग आउटकम सेट करें,
असेसमेंट टूल उसी के मुताबिक बनाएं। लैंग्वेज सिंपल और फेयर हो, मॉडरेशन एंड पीयर रिव्यू कराओ, हर स्टूडेंट के बैकग्राउंड को समझ कर टेस्ट बनाओ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है अलाइन टेस्ट विद लर्निंग आउटकम्स, यानी जो चीज़ सिलेबस में लिखी है टेस्ट उसी पे हो। फॉर एग्जांपल लर्निंग आउटकम है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा। वैलिड टेस्ट क्वेश्चन क्या होगा, अली बॉट 5 पेन्स फॉर ₹20 ईच। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा। इनवैलिड क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ मेमोरी चेक कर रहा है। टिप क्या है, हर टेस्ट क्वेश्चन को मैच करो कोर्स के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सेकंड पॉइंट क्या है, क्लियर सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, यानी टेस्ट में डिफ़िकल्ट इंग्लिश, कंफ्यूजिंग वर्ड्स या ग्रामर एरर्स अवॉइड करो। फॉर एग्जांपल बैड क्वेश्चन क्या होगा, इल्यूसिडेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फोटोसिंथेसिस। इसका बेटर वर्जन क्या होगा, एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट का टेस्ट फेल होने का रीज़न उसकी लैंग्वेज समझना नहीं होना चाहिए, कि स्टूडेंट को समझ ही ना आए कि उससे पूछा क्या गया है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जी, गेट पीयर रिव्यू और एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि किसी और टीचर से टेस्ट चेक करवाओ। वाई, वो टीचर तुम्हारी मिस्टेक्स पकड़ सकता है, जैसे कि कंफ्यूजिंग फ्रेजिंग या सिलेबस से हट के क्वेश्चंस या अनफेयर स्कोरिंग। तो कहते हैं ना कि 2 माइंड्स आर बेटर देन 1, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और इसके अलावा है जी पायलट टेस्टिंग, यानी कि टेस्ट को पहले से ट्राई करवाना, यानी कि पहले थोड़े स्टूडेंट्स पर टेस्ट ट्राई करवाओ देखने के लिए कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट बनाया, 5 स्टूडेंट्स से पहले सॉल्व करवाया, उन्होंने बोला क्वेश्चन 3 का समझ नहीं आ रहा, तो आपने उसे रिवाइज़ कर लिया, तो नाउ द टेस्ट इज़ मोर वैलिड। इसके अलावा एक और बहुत मेन चीज़ है, कल्चरली एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट कंटेंट, यानी जो स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के साथ मैच करता हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश टेस्ट में क्वेश्चन अगर है कि एक्सप्लेन योर वीकेंड ट्रिप टू डिज़नीलैंड, तो स्टूडेंट जो विलेज से हैं वो डिज़नीलैंड में क्या होता है उनको नहीं पता। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं जानते, तो ये अनफेयर हो जाएगा। तो बी इंक्लूसिव। और इसके अलावा रिमूव बायस और स्टीरियोटाइप्स, यानी किसी जेंडर, कल्चर या ग्रुप को हर्ट या फेवर ना करो। ठीक है, बॉयज़ आर बेटर एट साइंस टाइप एग्जांपल्स या क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा टच किया था, वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी। ये दोनों टर्म्स मिक्स हो जाती हैं बाज़ औक़ात। रिलायबिलिटी की बात करें तो सेम रिज़ल्ट हर बार आना रिलायबिलिटी कहलाता है, जबकि वैलिडिटी क्या है कि सही चीज़ को असेस करना। ठीक है, अगर आप सही चीज़ असेस करें तो टेस्ट वैलिड है, अगर टेस्ट का रिज़ल्ट बार बार सेम आ रहा है तो वो रिलायबल है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस की थी कि एक वेइंग मशीन है जो बार बार सेम रिज़ल्ट दे रही है, तो वो वेइंग मशीन रिलायबल है। लेकिन अगर वो 2 kg एक्स्ट्रा दिखा रही है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से समराइज़ करते हैं कि हमने क्या सीखा। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ असेसमेंट। 4 मेजर टाइप्स हमने समझे। वैलिडिटी बहुत ज़रूरी होती है फेयर असेसमेंट के लिए। स्टेप्स डिस्कस किए हमने कि इम्प्रूव कैसे करें। हमने डिस्कस किया कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी वो दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, लिंक्ड हैं। और आप जब भी कोई भी टेस्ट बनाओ पहले सोचो कि क्या ये सच में वही चीज़ असेस कर रहा है जो सिखाई गई है। अगर हाँ, देन योर टेस्ट इज़ वैलिड।